हेलो एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है आपके चैनल कोसी की आस में। जैसे कि आप लोग पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, एएलपी के लिए बायोलॉजी कर रहे थे, जिसमें हमारा एक टॉपिक छूट गया था, वो था हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हमारा 2-3 प्लेलिस्ट चल रहा है। जैसे देखिए, मैंने आपको फिजिक्स पूरा पढ़ा दिया है, बस हमारा एक टॉपिक बचा है मैग्नेटिज्म, जिसका वीडियो मैं कल से परसों में आपको मैग्नेटिज्म डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद साइंस के ऑथर और इन्वेंशन है, जो कि उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। रहा बात हमारा बायो का, तो बायो का 2 या 3 चैप्टर और बच रहा है इस इंडोक्राइन को लगा के, तो वो मैं ख़त्म करवा दूंगा। मतलब इस 5 दिन के अंदर आपका पूरा यूथ पब्लिकेशन का जो हम लोग 8000 क्वेश्चन किए हैं, वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा यूथ पब्लिकेशन। ठीक है, प्लस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मिक्स सीरीज़ करोगे ना, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा होगा। देखो, चैप्टर वाइज तो हमने कर लिया, लेकिन मिक्स सीरीज़ में क्या होगा ना, आपको हर कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेगा। तो जो मैं आपके लिए साइंस का सीरीज़ करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन पर डे करवा रहा हूँ, उस सीरीज़ में आप ज़रूर आओ। वो आपको लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा थ्योरी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा वो सजेशन है कि आप जो हमारा साइंस वाला सीरीज़ है उसको ज़रूर देखिए, और एक स्टैटिक वाला सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए, आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच हार्मोन हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट इन स्ट्रेस वैन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्ब्रेस्ड, वरीड। देखिए, क्या होता है जब हम बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, जैसे मान के चलिए आप रोड पे जा रहे हो और अचानक से आपके सामने शेर आ जाए, तो उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो वो उस चीज़ को कौन बैलेंस करता है, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं। वो हमारे बॉडी का क्या करता है, स्ट्रेस रिलीज़ करवाने में हेल्प करता है। जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है या बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, तो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन हार्मोन क्या हो रहा होता है, सीक्रेट हो रहा होता है। उसके बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में आपको पूरा एड्रेनलिन हार्मोन पूरा सीक्रेट मिलेगा। एड्रेनलिन हार्मोन को ही हम लोग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, करो या मरो हार्मोन हम लोग एड्रेनलिन हार्मोन को ही बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा करो या मरो हार्मोन किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलेगा, एड्रेनलिन हार्मोन को बोलते हैं। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्न एज ए हंगर हार्मोन एज इट स्टिमुलेट एपिटाइट, इंक्रीज फूड इनटेक एंड प्रमोट फैट स्टोरेज। आप देखते होंगे कि आपको भूख लगता है, तो भूख लगने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे पेट में हमारा जो स्टमच है, वहाँ पे से क्या सीक्रेट होता है, एक हमारा गैरलीन हार्मोन सीक्रेट होता है, और ये क्या बोलता है, मालिक हमको भूख लगा है, मेरा पेट अब क्या है, भर दो। तो हम लोग को जब भूख लगता है, तो हमारे बॉडी में क्या सीक्रेट हो रहा होता है, गैरलीन हार्मोन सीक्रेट हो रहा होता है। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये हमारा इंटीरियो इंडोक्राइन सेल के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मौजूद होता है। तो जब भी आपके बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन निकलेगा, तो आपको क्या लगेगा, तो आपको भूख लगेगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूसेस इंसुलिन हार्मोन। तो देखिए, जो हमारा इंसुलिन बनाने का काम है, वो हमारा किसका है, पैनक्रियाज का है। किसका है, पैनक्रियाज का है। पैनक्रियाज ही क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और पैनक्रियाज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। फिर पूछ रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा इंसुलिन होता है, एक तरह का क्या है, इसेंशियल हार्मोन है, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो हमारे पैनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और जो हमारा इंसुलिन है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर हो रहा है, जो फैट स्टोर हो रहा है, उसको ये क्या करेगा, तो उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है। कह रहा है विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के लिए, सिंथेसिस के लिए हम लोग को किस चीज़ का ज़रूरत है, तो हम लोग को आयोडीन का ज़रूरत होता है। ठीक है, जो हमारा थायरोक्सिन है, ये एक तरह का क्या है हमारा, तो नेचुरल केमिकल कंपाउंड है। आप देखते होंगे जो लोगों को क्या है, थायराइड है, उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है। इसीलिए आप देखते होंगे जिनको भी थायराइड है, वो लोग एक मेडिसिन खाते हैं, उसका जब आप केमिकल कंपोजिशन देखिएगा, तो उसमें आपको लिखा होगा थायरोक्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हमारा वही थायरोक्सिन बनाने में हेल्प करता है।
कह रहा है आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। आयोडीन क्यों इसेंशियल है? आयोडीन इसलिए इसेंशियल है ताकि क्या हो सके, थायरोक्सिन का सिंथेसिस हो पाए। क्या हो पाए? थायरोक्सिन का हमारा सिंथेसिस हो पाए। इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है। फिर कह रहा है विच पार्ट ऑफ द मेल ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एडम एप्पल। ठीक है, तो जो हमारा एडम्स एप्पल है वो हम लोग किसको बोलते हैं? लैरिंक्स को बोलते हैं। लैरिंक्स को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा लैरिंक्स है वो क्या होता है, ये वॉइस बॉक्स होता है और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से देखते होंगे कुछ इसके बाद लड़कों का आवाज़ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वारी हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ वॉइस बॉक्स हमारे बॉडी का क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? लैरिंक्स इज ए वॉइस बॉक्स। फिर पूछ रहा है विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा टेस्टिस होता है वो किस में होता है? पेयर में होता है और इससे जो हमारा हार्मोन निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। और जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है? ये हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलता है और जिसको नहीं निकलता है प्रॉपर उसी को थायराइड बीमारी हो जाता है। थायरोक्सिन एंजाइम को सिंथेसिस, थायरोक्सिन हार्मोन को सिंथेसिस करने में कौन हेल्प करता है? तो आप क्या बोलिएगा? आयोडीन करता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये हमारा पेनक्रियास से निकलता है। ये हमको ग्लूकोज और फैट को स्टोर रेगुलेट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल से सिक्रीट होता है। कह रहा है विच हार्मोन प्रोटेक्ट द बॉडी ग्लूकोज फ्रॉम गेट गोइंग टू लो। तो हमारे बॉडी में एक ग्लूकागॉन हार्मोन होता है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा होता है और ये हम लोग के बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज का जब कमी हो जाता है तो उसको ये पूरा कर देता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग क्या लेते हो, आप लोग बहुत लोग फास्टिंग करते हो, तो फास्टिंग में हमारे बॉडी में खाना नहीं जा रहा होता लेकिन हम फिर भी जिंदा रहते हैं। तो उस वक्त ग्लूकोज का सप्लाई कौन कर रहा होता है? ग्लूकागन ही कर रहा होता है। कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्वेटिंग। स्वेटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? रोटेट करता है। और जब पसीना निकलता है तो आपसे पूछेगा कि उसमें से क्या निकलता है, तो आप बोलेगा NaCl निकलता है। ठीक है, कह रहा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहीं से क्या होता है, एक हमारा हार्मोन सिक्रेट होता है। वहीं से क्या होता है, हमारा हार्मोन सिक्रेट होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हाइट के लिए। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आवर हेयर, स्किन एंड आई। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा कलर वलर है ये सब किस चीज़ से डिपार्टमेंट है? तो हमारा मेलेनिन से रिगार्डमेंट। तो जो हमारा मेलेनिन है ये एक तरह का नेचुरल पिगमेंट है जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हेयर, स्किन, आई के कलर के लिए। जिनके बॉडी में मेलेनिन का मात्रा ज़्यादा होगा वैसे लोग डार्क होते हैं और जिनके बॉडी में मेलेनिन का मात्रा कम होगा वो लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डैश इज़ नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन। आपसे पूछ रहा है कौन इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पीनियल ग्लैंड है ये भी क्या है, हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड भी है क्योंकि यहाँ से भी हमारा क्या होता है, हार्मोन निकलता है। लेकिन जो हमारा लीवर है ये एक तरह का क्या है, तो लीवर इज़ ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। लीवर जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो इसी वजह से लीवर जो है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है। कह रहा है व्हाट डज द एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट। जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है वो हमारा जो हार्मोन होता है उसको क्या करता है, सीक्रेट करता है। द की हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एड्रीनल ग्लैंड, उसमें से क्या निकलता है, कॉर्टिसोल निकलता है, एड्लोस्टेरोन निकलता है, DHA निकलता है और एड्रेनलिन निकलता है। कह रहा है सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज कॉज बाई। तो जो हमारा हार्मोन होता है सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन ये किसके द्वारा निकलता है, तो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन इंसुलिन हार्मोन हमारा आता है पेनक्रियाज के द्वारा। किसके द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंजिस्ट स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो हमारा स्किन ग्लैंड है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्वीट ग्लैंड बोल देते हैं। इसमें से जब स्वीट निकलता है तो 99% हमारा वाटर होता है और बाकी का जो बचा 1% होता है उसमें हमारा सॉल्ट, प्रोटीन और यूरिया होता है। तो आपसे अगर पूछ देगा कि बताओ पसीना में क्या होता है, तो आप बोलेगा 99% पानी होता है, 1% में सॉल्ट और हमारा प्रोटीन, यूरिया सब कुछ
कुछ होता है। कह रहा है द इंडोक्राइन ग्लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो जो हम इंडोक्राइन ग्लैंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करता है, हमारा हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड, तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये कहाँ पे होता है, हमारा थ्रोट में होता है, और इसके जस्ट नीचे क्या होता है, लैरिंक्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। कह रहा है व्हाट डिजीज इज ट्रीटेड बाय इंसुलिन, तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा इंसुलिन होता है, अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का कमी हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। तो डायबिटीज़ हो जाएगा तो आपको क्या दिया जाएगा, आपके बॉडी में इंसुलिन का कमी है तो इसलिए आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन दिया जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज इसमें से कौन सा केमिकल सब्सटेंस को सिक्रिएट करता है, तो जो हमारा पेनक्रियाज ये इंसुलिन को सिक्रिएट करता है। ठीक है, इतना बात समझ गए। और हम पेनक्रियाज को ही क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज को ही हम लोग आइसोलेट ऑफ क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस। कह रहा है वेयर इज इंसुलिन प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी, तो इंसुलिन हमारा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। कह रहा है मैच द कॉलम, बताइए, हमसे पूछ रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, देखिए जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है ये हमारा कहाँ से निकलता है, तो ये हमारा पीनियल ग्लैंड से निकलता है। आपसे पूछेगा बताओ एड्रेनल हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आप क्या बोलिएगा बताइए, तो आप बोलेगा एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। बचा लास्ट हार्मोन्स ऑफ पॉलिप कहाँ से निकलता है, तो ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो आपसे पूछेगा हार्मोन ऑफ पॉलिप कहाँ से निकलता है, तो आप बोलेगा पैराथायराइड। पूछेगा एड्रेनल हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आप बोलेगा एड्रेनलिन। पूछेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन का मतलब क्या हुआ, दूध बनाने वाला हार्मोन। कह रहा है ग्रेव्स डिजीज caused by over secretion of dash due to in thyroid, तो ओवर सिक्रेशन ऑफ जब आपका बॉडी में थायराइड होता है तो आपको एक बीमारी हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। आपको क्या बोल देते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन हमारा सिक्रेट नहीं होता है, तो देखिए जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा हमारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा हमारा सोमैटोसिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। सोमैटोसिन जो है हमारा एक तरह का क्या आइसोलेट है, किसका, लैंगरहैंस का, और ये हमारा पेनक्रियाज से संबंधित है। ये हमारा किससे संबंधित है, पेनक्रियाज से संबंधित है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए, इसी वजह से ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है विच ह्यूमन ऑर्गन कंटेन द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कौन सा किसको बोलते हैं, तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस मैंने तभी से आपको 3-4 बार बोल दिया, तो जो हमारा पेनक्रियाज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। कह रहा है हु विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा मेरा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, तो देखिए जो प्रोटीज होता है ये भी मेरा डाइजेस्टिव एंजाइम है, अमाइलेज भी हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइपेज भी हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है। लेकिन जो मेरा सुपर ऑक्साइड डाइस्टेज जो है ये हमारा एक तरह का क्या है, ये जो है ये हमारा जो है हमारा सुपर डाइऑक्साइड डाइस्टेज जो है ये एक तरह का एंजाइम तो है, लेकिन ये क्या करता है, ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में हेल्प करता है, हेल्प ब्रेक डाउन पोटेंशियली हार्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन ए सेल। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हेल्प करने के लिए हेल्प करता है सुपर ऑक्साइड डाइमर्टेज। लेकिन जो हमसे क्या पूछ रहा था, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो डाइजेस्टिव एंजाइम हो जाएगा हमारा लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीज। ठीक है, कह रहा है विच एसिड इज सिक्रिएटेड बाय सर्टेन ग्लैंडुलर सेल ऑफ स्टमच लाइनिंग, तो स्टमच लाइनिंग के द्वारा कौन सा सीक्रेट होता है। आपको जब भी एग्जाम में पेट से संबंधित पूछे कि पेट में कौन सा हार्मोन होता है, कौन सा एसिड होता है, तो आप क्या बोलेगा, HCl एसिड। कह रहा है विच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑर्गन, विच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑर्गन है जो ग्लैंड नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो मेरा एड्रीनल है, लीवर है, और जो मेरा गॉल ब्लैडर है, जो एड्रीनल है, लीवर है, और हमारा क्या है बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सब क्या है बताइए हमारा, ये सब हमारा एक तरह का क्या है, ग्लैंड नहीं है। ग्लैंड विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड, आपको बताना है कौन सा इसमें ऑर्गन जो है ग्लैंड नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमारे ऑर्गन हैं। ठीक है, लेकिन
जो हमारा गॉल ब्लैडर है, जो हमारा गॉल ब्लैडर है ये क्या है, एक तरह का ऑर्गन है। जो हमारा एड्रिनल है ये क्या है, हमारा ग्लैंड है, यहाँ से हमारा हार्मोन सिक्रिएट होता है। मैंने उल्टा बोल दिया था क्या, चलिए करेक्ट करते हैं। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा ऑर्गन नहीं है, ग्लैंड है। ग्लैंड वो होता है जो क्या करे, हार्मोन को प्रोड्यूस करे। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, आप बोलिएगा बिल्कुल। लीवर प्रोड्यूस करता है, आप बोलिएगा बिल्कुल। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, आप बोलिएगा बिल्कुल। लेकिन जो हमारा गॉल ब्लैडर है ये क्या होता है, एक तरह का हमारा बाइल जूस को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। बाइल जूस कौन बनाता है, तो आप बोलिएगा लीवर। Our skin become dark as soon as it is exposed to sunlight. This occur due to the presence of, ठीक है। तो जैसे ही हम धूप में जाते हैं तो हमारा हाथ क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें हमारा मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कह रहा है ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज, तो जो हमारा ह्यूमन का हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ये कहाँ होता है, ये तो हमारा ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, फूड, वाटर बैलेंस, ये सब कौन रेगुलेट करता है, तो आप बोलेगा ये सब हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। फिर कह रहा है द ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी डैट सिक्रेट बोथ इंजाइम एंड हार्मोन, हमारे बॉडी का वो ऐसा ग्लैंड जो इंजाइम और हार्मोन दोनों ही बनाता हो, वो कौन है हमारा, तो वह है हमारा पैनक्रेटिक डाइजेस्टिव ग्लैंड। कह रहा है व्हाट आर द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, जो हमारा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो कौन है, हमारा पेनक्रियाज है। इन द ह्यूमन बॉडी द पेनक्रियाज इज ए पार्ट ऑफ, पेनक्रियाज ह्यूमन बॉडी में किसका पार्ट है, तो देखिए जो हमारा पेनक्रियाज होता है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। समझ में आया, जो हमारा पेनक्रियाज होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये यू शेप का होता है, ठीक है। आप समझ में आ गया इतना बात। और जो हमारा पेनक्रियाज होता है एक तरह का क्या होता है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिज्म, जो लोग बौने रह जाते हैं उनके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हार्मोन कम बनाएगा तो आप क्या रह जाओगे, आप ड्वार्फ रह जाओगे। कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, तो देखिए थायरोक्सिन हार्मोन भी हमारा थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। कैलिटोनिन हार्मोन भी हमारा थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ट्रियोडाइथायरिन भी हमारा किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, थायराइड की ग्लैंड के द्वारा। लेकिन जो हमारा थाइमोसिन हार्मोन है ये हमारा थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट नहीं किया जाता है, ठीक है। इतना बात आपको पता चला। फिर देखिए कह रहा है विच ग्लैंड इज एक्टिव ओनली टिल प्यूबर्टी, आपको बताना है कौन सा ग्लैंड जो है हमारा प्यूबर्टी तक ही क्या होता है, एक्टिव होता है। तो देखिए जो हमारा थाइमस ग्लैंड है वो केवल कब तक एक्टिव होता है, प्यूबर्टी तक ही एक्टिव होता है। इतना बात आपको समझ में आया। कह रहा है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एडीएस, एडीएस का हमारा फुल फॉर्म होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड द एक्शन ऑफ एंजाइम, तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सिक्रेट किया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा तो वो किस एक्शन के एंजाइम के थ्रू होता है, वो हमारा पेप्सिन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, पेप्सिन के थ्रू। कह रहा है डैश इज एन एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम पाया जाता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन जूस। और गैस्ट्रिक जूस कौन सा होता है, HCl, तो HCl के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसको आप लोग क्या बोल देंगे, तो उसको आप लोग बोल देंगे पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, कह रहा है पेप्सिन इज एन एंजाइम सिक्रेटेड इन, पेप्सिन एंजाइम कहाँ सिक्रेट होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो हमारे स्टमच में सिक्रेट होता है क्योंकि वहीं पर तो HCl आएगा। कह रहा है डैश ब्रिंग अबाउट द चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉय एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वही हमारे बॉय वगैरह में क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लड़कों को दाढ़ी आता है, लड़कों को क्या होता है बताओ, लड़कों को दाढ़ी मूंछ वगैरह जो आता है, मसल्स बनता है, ठीक है। तो वो सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग प्यूबर्टी सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड सबक्यूस ग्लैंड इंक्रीजेज, विच एलिमेंट गेट सिक्रेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम थ्रू दिस ग्लैंड। कह रहा है कि जो हमारा प्यूबर्टी होता है तो उस टाइम से स्वीट ग्लैंड से क्या होता है, स्वीट ग्लैंड से सबक्यूसिस ग्लैंड निकलते रहता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि विच एलिमेंट गेट सिक्रेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम क्या निकल रहा होता है, तो इस टाइम हमारे बॉडी से स्वीट एंड ऑयल निकल रहा होता है। कह रहा है ओस्ट्रोजन द फीमेल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द डैश
डैश इन फीमेल। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो फीमेल में किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो ये हमारे ओवरी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है यही लड़कियों में ब्रेस्ट बनाने में हेल्प करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने में हेल्प करता है, और लड़कियों में प्यूबिक हेयर ग्रोथ का प्यूबिक हेयर ग्रोथ का क्या करता है, हेल्प करता है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये हमारा ओवरी बनाता है, ये लड़कियों में ब्रेस्ट बनाने में हेल्प करता है, ये लड़कियों में रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है। जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है ये भी लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, और साथ का साथ जो लड़कियों के अंदर प्यूबिक हेयर आते हैं वो भी एस्ट्रोजन हार्मोन के ही वजह से आता है। कह रहा है डैश इज़ नॉट एन एंजाइम, तो इंसुलिन जो एक तरह का हार्मोन है ये हमारा एंजाइम नहीं है, ठीक है। पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज क्या एक तरह का एंजाइम है। कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। देखिए हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करे, उसके लिए क्या होता है हमारा आयोडीन। तो आयोडीन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। कह रहा है राइस इन ए शुगर लेवल इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ, जो हमारा शुगर लेवल डिटेक्ट हो गया है, शुगर लेवल जो बढ़ गया है उसको हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं बताइए। राइज इन शुगर लेवल इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ, आप कहाँ के सेल को लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसका जो शुगर लेवल है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आप बोलिएगा कि सर पेनक्रियाज का, क्योंकि पेनक्रियाज ही तो फॉर्म कर रहा था, आप बोलिएगा बिल्कुल। जो हमारा पेनक्रियाज होता है ये एक तरह का कैसा होता है, तो पेनक्रियाज हमारा एक तरह का मिक्स ग्लैंड होता है, इसको लैंगरहैंस ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है और हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। कह रहा है विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी, तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये हमारे बॉडी में क्या करता है, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने का हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट डज इंसुलिन रेगुलेट, जो हमारा इंसुलिन होता है वो किस चीज़ को रेगुलेट करता है, तो इंसुलिन हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। कह रहा है विच ऑफ दिस हार्मोन रेगुलेट ह्यूमन ब्लड शुगर लेवल, तो ह्यूमन ब्लड शुगर लेवल को कौन रेगुलेट करता है, तो ह्यूमन ब्लड शुगर लेवल को इंसुलिन रेगुलेट करता है। इंसुलिन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो पेनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, आपको बताना है इसमें से कौन सा मेरा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। देखिए जो आपका स्लैवरी ग्लैंड है ये हमारा एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्लैवरी ग्लैंड होता है ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ये हमारा क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। कह रहा है सीक्रेशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड इंटर इनटू, तो जो हमारा प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है एक तरह का कैसा होता है, स्मॉल ग्लैंड होता है। जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये एक तरह का स्मॉल ग्लैंड होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सबसे पहले बात ये जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है एक स्मॉल ग्लैंड है, केवल लड़कों में होता है, ओनली इन मैन। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये हमारा पेनिस और ब्लैडर के बीच में होता है, और इससे जो भी सीक्रेट होता है वो कहाँ जाता है, तो वो हमारा यूरेथ्रा में जाता है। कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी सीक्रेट होता है ये कहाँ जाता है, तो यूरेथ्रा में जाता है। कह रहा है द रिलीज ऑफ विच हार्मोन कॉजेज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट, तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन होता है जिसको हम लोग डू और डाई हार्मोन बोलते हैं। अगर आप डर जाते हो या आपको अचानक से मान लो शेर आ गया, ठीक है, या आप अभी पढ़ रहे हो मैं आपके सामने सांप को भेज दूँ, तो आप क्या हो जाएगा, अचानक से देखोगे तो डर जाओगे, तो आपके बॉडी में आपका बॉडी क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या निकलने लगता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलने लगता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, हार्ट बीट वगैरह को बढ़ाने के लिए। कह रहा है विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। कह रहा है टेस्टोस्टेरोन अ मेल सेक्स हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसको सिंथेसाइज करने का काम हमारा कौन करता है, तो टेस्टिस करता है। कह रहा है डैश ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड के नाम से हम किसको जानते हैं, तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा 0.6 ग्राम का है, इसको हम लोग मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड भी बोलते हैं।
कह रहा है वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा ब्रेन का बेस है वहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लोकेटेड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारा स्कल के अंदर है, खोपड़ी के अंदर है। कह रहा है विच ऑफ दीज हार्मोन स्टिमुलेट यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डायल्यूशन ऑफ द कर्वेक्स। तो वो कौन सा हार्मोन होता है जो हमारा यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन और डायल्यूशन ऑफ कर्वेक्स में क्या करता है? हेल्प करता है। तो वो हमारा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं, जो हम लोग को लव के प्रति क्या देता है? फीलिंग्स देता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन में लड़कियों को हेल्प करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। कह रहा है विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। तो जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है इसको हम लोग डू डाई हार्मोन बोलते हैं, फियर एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। तो ये कब निकलता है? जब आप डरे हुए हो। कह रहा है व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का जो हमारा बेस्ट फंक्शन है वो क्या है? कि हमारे पीरियड्स को क्या करे? मेंटेन कर पाए, बैलेंस बना कर रखे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट आरबीसी प्रोडक्शन इन बोन मैरो। तो जो हमारा एराइथ्रोपोइटिन है वो क्या होता है? हमारा प्रमोट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को कहाँ पे? बोन मैरो में। ह्यूमन हार्मोन्स आर नॉर्मली एब्सेंट। हार्मोन जो होता है वो जनरली किस में एब्सेंट होते हैं? तो बैक्टीरिया में। कह रहा है बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर हेल्प इन। जो हमारा बाइल सिक्रेट करता है लीवर वो किसको हेल्प करता है? तो हमको डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है द डैश ग्लैंड विच हैंग बाय ए थिन स्टॉक फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसको ये कौन सा ग्लैंड होता है? तो ये हमारा पिट्यूटरी होता है। ये कौन सा होता है हमारा? ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन फिर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो जाएगा। कह रहा है फीरोमोन रिलीज बाय एन एनिमल। तो जो हमारा फीरोमोन होता है ये किसके द्वारा रिलीज होता है? फीरोमोन जो होता है ये हमारा क्या इफेक्ट कर देता है? जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर देता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। जो मेरा फीरोमोन है वो क्या है? एक तरह का एक्सक्रेटरी केमिकल फैक्टर होता है जो क्या कर देता है? ट्रिगर कर देता है सोशल रिस्पॉन्स को। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम लोग कर लेंगे। तब तक आप लोग जो मैं मिक्स प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो करिए।